कभी आपने गौर किया है कि आज के टाइम में हर दूसरा स्टूडेंट एक ही लाइन बोलता है, बीटेक करनी है। लेकिन जब पूछा जाए कि क्यों करनी है, कैसे करनी है और किस ब्रांच से करनी है, तो ज़्यादातर के पास क्लियर आंसर नहीं होता। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि बीटेक सिर्फ एक डिग्री नहीं है। ये 4 साल का ऐसा डिसीजन है जो आपकी स्किल, करियर, सैलरी और लाइफ डायरेक्शन सब कुछ डिसाइड करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बीटेक क्या है, बीटेक कैसे करें, कौन एलिजिबल है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी ब्रांच होती है, सैलरी रियलिटी क्या है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फ़र्क है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या बीटेक सच में आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं। वीडियो के एंड तक आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि बीटेक करनी है या नहीं, और करनी है तो कैसे करनी है। सबसे पहले एक बहुत सिंपल बात समझ लीजिए। बीटेक का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसमें आपको सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है। दोस्तों, इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मशीन या कंप्यूटर से जुड़ा काम करेंगे। इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन निकालना। यही रीजन है कि आज हर इंडस्ट्री में इंजीनियर की डिमांड है, चाहे वो आईटी हो, कोर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या स्टार्टअप्स। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों, अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से की है, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो आप बीटेक के लिए एलिजिबल हैं। ज़्यादातर कॉलेज में केमिस्ट्री भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन मेन फोकस फिजिक्स और मैथ्स पर रहता है। कुछ कॉलेजेस में मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, जैसे 45% या 50%, जो कॉलेज टू कॉलेज चेंज करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना मैथ्स के बीटेक हो सकती है, तो साफ साफ समझ लीजिए, रेगुलर बीटेक के लिए मैथ्स मैंडेटरी है। अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पर, बीटेक में एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों, इंडिया में बीटेक एडमिशन के 3 मेन रास्ते होते हैं। पहला, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। दूसरा, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम। और तीसरा, डायरेक्ट एडमिशन या मैनेजमेंट कोटा। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम की। इंडिया में सबसे फेमस एग्जाम है जेई मेन। अगर आपने जेई मेन क्लियर कर लिया, तो आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और कई टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जेई मेन के टॉप रैंकर्स को जेई एडवांस देने का चांस मिलता है, जिससे आईआईटीज में एडमिशन होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत क्लियर समझनी है, आईआईटी या एनआईटी जाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वही सक्सेस का रास्ता नहीं है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स बीटेक करते हैं और बहुत कम आईआईटी से होते हैं, फिर भी करियर बनता है। दूसरा रास्ता है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम। हर स्टेट का अपना एग्जाम होता है, जैसे महाराष्ट्र में एमएचटी, सीईटी, कर्नाटका में केसीईटी, उत्तर प्रदेश में सीयूईटी या स्टेट एग्जाम्स। इन एग्जाम्स में आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और गुड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अगर आप अपने स्टेट में रहकर अफोर्डेबल फी में बीटेक करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन बहुत प्रैक्टिकल है। तीसरा रास्ता है डायरेक्ट एडमिशन। कई प्राइवेट कॉलेज में 12th मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन मिलता है। यहाँ एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर नहीं होता, लेकिन फ़ी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। डायरेक्ट एडमिशन लेते वक्त कॉलेज की क्वालिटी, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और अप्रूवल जरूर चेक करना चाहिए, वरना बाद में रिग्रेट होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, ब्रांच सिलेक्शन। दोस्तों, बीटेक में ब्रांच वही चीज़ है जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ब्रांच इंटरेस्ट से नहीं, बल्कि ट्रेंड देखकर चुनते हैं। कोई बोलता है कंप्यूटर साइंस में स्कोप है, कोई बोलता है मैकेनिकल डेड है, कोई बोलता है सिविल में जॉब नहीं है। सच्चाई यह है कि डेड कोई ब्रांच नहीं होती, डेड अप्रोच होती है। अगर हम पॉपुलर ब्रांचेज की बात करें, तो सबसे ऊपर आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यानी सीएसई। इसमें कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर, एआई और मशीन लर्निंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको कंप्यूटर लॉजिक और स्क्रीन पर घंटों बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, तो सीएसई आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी, जो सीएसई के काफ़ी क्लोज होता है। बस थोड़ा ज़्यादा फोकस सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन और सिस्टम पर रहता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें मशीन डिजाइन, ऑटोमोबाइल्स, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है। मैकेनिकल आज भी कोर इंडस्ट्री की बैकबोन है, बस यहाँ आपको स्किल पर बहुत फोकस करना पड़ता है। सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिज और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी होती है। गवर्नमेंट जॉब्स, पीएसयू और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज में सिविल इंजीनियर्स की डिमांड हमेशा रहती है, लेकिन यहाँ पेशेंस और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पावर, सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और कम्युनिकेशन से जुड़ी होती है। ये ब्रांचेज हार्ड मानी जाती है, लेकिन करियर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होती है। अब एक बहुत ऑनेस्ट बात करते हैं, बीटेक की फीस और कॉलेज रियलिटी। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी बहुत कम होती है, कहीं 30,000 सालाना, कहीं 1 लाख तक।
वहीं प्राइवेट कॉलेज में फ़ी 80,000 से लेकर 3 से 4 लाख पर ईयर तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ फ़ी देखकर डिसीजन मत लीजिए। कॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपोजर, फैकल्टी, प्रैक्टिकल लैब्स और प्लेसमेंट सपोर्ट। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर स्टूडेंट और पेरेंट्स पूछता है, बीटेक के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों यहाँ कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। एवरेज पैकेज 3 LPA टू 6 LPA के बीच होता है, लेकिन ये कॉलेज ब्रांच और सबसे ज़्यादा आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। अगर आपने सिर्फ डिग्री के लिए बीटेक की है तो जॉब मिलना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपने साथ में कोडिंग, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम किया है तो वहीं स्टूडेंट 8 से 10 LPA भी कमा सकता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो कोई ओपनली नहीं बोलता, बीटेक सिर्फ क्लास और एग्जाम से कंप्लीट नहीं होती। अगर आप 4 साल सिर्फ अटेंडेंस और सेमेस्टर एग्जाम तक लिमिटेड रहे तो डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन करियर नहीं बनेगा। बीटेक के साथ आपको खुद से स्किल बिल्ड करनी होती है, चाहे वो कोडिंग हो, डिजाइन हो, कोर ब्रांच सॉफ्टवेयर हो या इंडस्ट्री इंटर्नशिप। आज के टाइम में सबसे सक्सेसफुल इंजीनियर वही है जिन्होंने कॉलेज के साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग, फ्रीलांसिंग, इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया है। यही स्टूडेंट्स कैंपस प्लेसमेंट में शाइन करते हैं। अब बात करते हैं उस कन्फ्यूजन की जो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है, क्या बीटेक हर किसी के लिए सही है। दोस्तों आंसर है नहीं। अगर आपको टेक्नोलॉजी, लर्निंग और कंटिन्यूअस मेहनत पसंद नहीं है, अगर आप सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठे रहना चाहते हैं तो बीटेक आपके लिए फ्रस्ट्रेशन बन सकती है। आज मार्केट स्किल ड्राइवन है, डिग्री ड्राइवन नहीं। बीटेक तभी वैल्यू देती है जब आप उससे स्किल निकालते हो। अगर आप सिर्फ जॉब चाहते हो तो बीटेक के अलावा भी रास्ते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मल्टीपल करियर ऑप्शंस और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो बीटेक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है। अब एंड में मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताना चाहता हूँ। बीटेक करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं 4 साल लगातार सीखने को तैयार हूँ। दूसरा, क्या मैं सिर्फ डिग्री नहीं स्किल के लिए बीटेक कर रहा हूँ। तीसरा, क्या मैंने ब्रांच और कॉलेज सोच समझकर चुना है या सिर्फ भीड़ देखकर। अगर इन तीनों का आंसर यस है तो बीटेक आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन बन सकता है। और अगर कंफ्यूजन है तो जल्दबाजी मत कीजिए, रिसर्च कीजिए, सीनियर से बात कीजिए, रियलिटी समझिए। दोस्तों यही थी बीटेक कैसे करें की पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको डायरेक्शन देने में मदद कर रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप बीटेक की कौन सी ब्रांच के बारे में नेक्स्ट डिटेल वीडियो चाहते हैं। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और वहीं से अगला कंटेंट डिसाइड करता हूँ। जय हिंद।